वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैर ऑफिस से होंगे। वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज ज़रा ना नाइट राइड पे निकला हुआ था, क्योंकि जैसा कि आपको बता दिया था कि वो डाइट डलवाया था नया। उसके बाद ज़रा पेट्रोल जो था वो ज़रा ख़त्म हुआ, वो तो सोचा कि डलवा लूँ क्यों। तो आज का जो वैसे टॉपिक है ना, ये तो वैसे छोटी सी राइड है। राइड के साथ साथ ये है कि थोड़ी सी बातचीत हो जाए, गपशप हो जाए रिलेटेड टू टायर। ये कौन सा टायर डलवाया, क्यों डलवाया, पिछले टायर को क्या हुआ, क्या मसला था, क्यों मैंने जल्दी चेंज करा दिया। तो बात दरअसल इस तरह है कि पहले जो मैंने टायर डलवाया था वो मैंने 2023 की प्रोडक्शन में डलवाया था, सर्दियों में। ठीक है, सर्विस का टायर था, ग्रिपर उसका मॉडल था। उससे पहले मैंने एक दिन पहले ही वीवो का डलवाया, जो कि टेढ़ा निकल आया था। तो ये उसके एक्सचेंज में मैंने फिर ये ब्रांड न्यू टायर लिया, ये डलवाया, रिम सीधे करवाए और ये मैंने टायर लगा दिया। शुरू में टायर बहुत अच्छा था, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा इशू ये होने लग गया कि एक दो दफ़ा मैं थोड़ी सी गीली रोड, थोड़ी सी, ये भी नहीं कि प्रॉपर गीली, थोड़ी सी वेट रोड थी। उसमें हुआ क्या कि बाइक गई है, मैंने मोड़ी है थोड़ी सी और पीछे से बाइक स्लिप। मैंने बड़ी मुश्किल से बाइक संभाली और मैं भी ज़रा परेशान हो गया कि ये हुआ क्या है। तो हुआ दरअसल कुछ ऐसा था कि टायर स्लिप हो गया, गीली रोड थी। मैं कहा चलें ठीक है, कोई बात नहीं, ये तो होता रहता है, वो हो जाता है। उसके बाद हुआ ये कि हम फिर गए टूर पे। जैसा कि आपको पता, अगर किसी ने नहीं देखा तो आप मेरे चैनल में वीडियो पे विजिट कर सकते हैं और वहाँ से आपको टूर की सारी वो मिलती है वीडियो कि यहाँ से लाहौर से दिल्ली और क्या तक हम गए थे। पहला टूर था मेरा। तो हम बात कर रहे थे टायर के वाले से। जब मैं जा रहा था मरी से नथिया गली, बीच में चढ़ाइयाँ आती हैं और कुछ इस तरह के टर्न्स भी आते हैं जिस तरह मैं अभी मोड़ रहा हूँ। तो हुआ क्या कि बाइक चला रहा हूँ मैं, बिल्कुल प्रॉपर, बिल्कुल अच्छी बाइक जा रही है, सीधी बाइक जा रही है। क्या हो गया, बनी तो रोड नहीं, रोड भी क्या बात है यार, रोड भी ये जो है ना सही नहीं बनाते। या इनकी कंस्ट्रक्शन माशाल्लाह से ऐसी होती है, सारी तोड़ तोड़ के रोड बना के फिर इनको याद आता है दोबारा सारी कुछ। तो हम कहाँ थे, हाँ, मरी से नदिया गली जा रहे थे हम। चढ़ाइयाँ आई हैं, मोड़ आए हैं, तो उस पर एक बिल्कुल सीधी रोड आप देख रहे हैं कि भाई पर चढ़ाई है, थोड़ी सी मोड़ मोड़ रही है। मैं कहा कोई बात नहीं, थोड़ी बाइक तेज की और मेंटेन रखी है, नहीं कि खींचता हुआ जा रहा हूँ, मेंटेन रखी है स्पीड के, यार चलो चढ़ेगी तो कोई नहीं, गेयर निकाल के निकाल। अच्छी बाइक चढ़ी है, थोड़ा सा मोड़ आया है, उस मोड़ पे मैंने आराम से मोड़ी है बाइक, कुछ ज़्यादा भी नहीं मोड़ी। हुआ क्या कि माशाल्लाह से जो बाइक थी वो मैंने खाया पीछे से फ्लाइट की और मैं गिरते गिरते बचा। समझ रहे कि अगर ये यूँ बाइक जा रही है ना, ये सीधा, मैं इस तरह हो गया था उस बाइक को। अल्लाह का करम है, अल्लाह ने बचा लिया कि बाइक का मतलब कि ब्रेक, मतलब कि हैंडल छोड़ा, हैंडल को पकड़ा रहा था, ब्रेक को छोड़ा ताकि बाइक स्टेबल हो और बाइक बिल्कुल सीधी हो। पीछे मुड़ के देखा, जब बाइक सीधी है, ये रोक के देखा वहाँ पे, अब आगे की वो भी देख रही भाई क्या हुआ। मैंने कहा भाई कुछ पता नहीं कि बाइक ऊपर चढ़ाई है, तो उसके बाद ये सीन हो रहा है। तो उसके बाद पीछे मुड़ के देखा तो पीछे तो कोई भी रोड खाली, मतलब कि गीली नहीं, खाली कह रहा हूँ, गीली नहीं। उससे आगे मैंने कहा चलो कोई नहीं, ऐसे होगा। सेम एज इट इज फिर आगे गया हूँ, आगे एक जगह जाके मोड़ रहा हूँ तो वहाँ पर भी टायर ने ग्रीस छोड़ दी। वो ये दूसरी, मतलब कि दो तीन दफ़ा मेरे साथ ही उस टूर पे हुआ। उसके बाद जब मैं ये सर्दियाँ जो गुजरी हैं, सर्दी में ओस पड़ेगी, आपको पता है सर्दी होती है, धुंध पड़ जाती है, अक्सर रोड थोड़ी सी गीली होती है। तो क्या ये जी अच्छी बली चला रहा हूँ बाइक, मैंने कहा यार थोड़ी स्लो कर लेते हैं, ताकि, क्योंकि मुझे पता चल गया था कि टायर जो है इस तरह हरकतें कर रहा है। तो जनाब साहब मैं गया हूँ, मैंने ब्रेक मारी है हल्की हल्की करके, आराम से, ये भी नहीं एकदम से, फिर सीधे नहीं मुड़ जाऊँ।
ब्रेक दबाई है, बाइक का क्या करना था, बाइक ने वहीं पर भी छोड़ दी, वहीं पर पीछे से स्लाइड कर गई बाइक। वो मेरे लिए बड़े परेशानी वाली बात थी। और उसके ऊपर बाद 2-3 और मसले भी थे। वो मसले क्या थे? वो मसले ये थे कि एक तो साल को टायर तो साल हुआ था, ठीक है, साल हुआ टायर को और उसमें क्रैक्स पड़ गए। और ऊपर से होकर आया हूँ तो हुआ ये है कि बीच में जो सर टायर था वो मतलब कि ख़त्म हो चुका था, बीच में फूटी थी नहीं, समझ लें कि इस तरह थी। मैं आपको इवन वीडियो दिखा दूँगा या फोटो कि एक साइड से जो है बिल्कुल अच्छी मतलब कि दूसरी है टायर की, और जो है ना एक साइड पे है ही, यह सीन हो रहा है। मुझे समझ नहीं है कि ये क्या हो रहा है और ये क्या सीन है। तो इस चीज़ से तंग आके मैं अभी हमारा इंशाल्लाह प्लान बन रहा है, अल्लाह करे बन जाए, वरना ये भी प्लान जो पहले बना था ये भी फिर 2 से 3 साल बाद जाके बना था। अगर बनता है तो उससे 77 महीने पहले जो है ये टायर बदलवा लिए, क्योंकि मैंने बदलवाना तो था, ये नहीं था कि इसी टायर को गुजारा करता, क्योंकि तंग कर रहा था मुझे और मैं रिस्क नहीं लेना चाह रहा था किसी के बाद। अगर टायर ठीक नहीं है तो उसके ऊपर इतना रिलाय ना करें, ना इसका रिस्क लें। तो टायर मैंने चेंज करवाया, मार्केट गए, जैसे आपने वीडियो देखी कि चले जनरल के मैं टायर प्रेफर करता हूँ। सर्विस का मैंने पहली बार डलवाया था, तो पहली बार डलवाया तो उसके बावजूद जो है ना सर्विस का में मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं रहा। लेकिन पहले जितने भी मैं यूज़ करता रहा हूँ वो जो थे जनरल के मैं यूज़ करता था टायर। इवन मेरे पास डीलक्स रहा है, उसके पास 125 भी रहा है, मतलब कि जितने बाइक मैंने पहले रखी है। इवन इसके अंदर की अगला टायर मैंने जनरल का डाला था, मुझे जनरल का टायर 2-3 दिन पहले डाला था, जिसमें एक दफ़ा भी क्रैक नहीं है, पीछे वाले में आ गया। तो सर्विस के तो मैंने बिल्कुल नहीं लेने थे। जो टिम्सन और डार्सन के थे वो काफ़ी कॉस्टली थे। डार्सन का भी चलें अफोर्डेबल था, 5,000 के अंदर था, लेकिन कुछ लोगों ने सुना था कि डार्सन के टायर भारी हैं, जो डालना तो टिम्सन डालना, लेकिन टिम्सन का मेरा कोई था नहीं, क्योंकि कॉस्टली था, बजट से बाहर था। सीधी बात है भाई, बजट को भी देखना पड़ता, ये नहीं कि खुले पैसे ही करते रहें। और ये था कि अंकल ने एक जो अंकल बड़े अच्छे थे, उन्होंने ताउन किया, उन्होंने के बाद नहीं मना। मोस्टली जो दुकानदार होते हैं वो यही कहते हैं कि जनाब आपका टाइम ले लेना, आपके पास ऐसे टाइम पास करने के लिए। तो उसमें बस होना ये था कि अगर आप बुरा ना माने यार, उन्होंने अपनी भी एक मुझे एडवाइस दी, और उन्होंने मतलब कि एक टायर जो हमें वैसे ही बाय चांस लकीली मिल गया, और कीजिएगा ज़रा, हम ज़रा पेट्रोल डलवा लें फिर हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं मशीन ठीक है, मतलब कि ऑटो कर रही है, तो 4 लीटर जो है हाई ऑक्टेन कर दें। कितना हाई ऑक्टेन? 4 लीटर, 4 हाई ऑक्टेन। तो फीलिंग हो गई है। तो हम कहाँ पे थे? टायर पे। तो टायर का कुछ ये निज़ाम था कि हम जब हो गए हैं उनसे थोड़ा सा मोबाइल से मतलब कि एडवाइस ली है, थोड़ी बातचीत की थी, तो उन्होंने एक अपने हिसाब से दिखाया डायमंड का मैंने इसलिए नहीं लिया, हालांकि वो प्रेफर किया, दुकानदार आपको बेहतर बता देता है, लेकिन एक चीज़ जो बंदा टेस्ट आउट कर रहा था बंदे को वो चीज़ भी देखनी चाहिए। अब जैसा कि मैं काफ़ी ऐसे से जनरल यूज़ कर रहा हूँ, जो जनरल में ये है कि मेरा कोई बैड एक्सपीरियंस रहा नहीं। हाँ, एक एक्सपीरियंस रहा है कि 2 टायर जब मैंने डलवाए थे, एक दफ़ा डीलक्स में और एक दफ़ा मेरे 70 में थे, तो उसमें ट्यूब का इशू आया था, ट्यूब का इशू आ रहा था उस टाइम पर, ट्यूब ख़राब हो जाती थी, मतलब अगर पंचर पुंचर नहीं होती, ट्यूब ख़राब हो गई गर्मी से या इस तरह का कोई इनका ट्यूब का इशू था। और तो टायर से मुझे कोई शिकायत नहीं थी। तो हुआ ये है कि उसके बाद उनसे हमने टायर लिया, टायर भी माशाल्लाह से इस तरह का मिल गया था कि ऑफ रोडिंग के लिए भी चल सकता है और रोड के लिए भी चल सकता है, मतलब कि इस तरह का पैटर्न मिला है, ऑफ रोड टायर 50-50 टायर। तो ये टायर था, इसका रिम शिम हमने करवाया था, और
करवा के टायर लगवाए देखिए, और कुछ सामान लिया था, सामान थोड़ा थोड़ा करके काफ़ी ज़्यादा सामान ले लिया बाइक का, लेकिन ये क्या सियासन जो है रखा हुआ है, और साथ में कुछ पॉकेट सेट ले लिए थे बाइक के लिए, कि मेरे ख्याल से 13,000 हो गई है। चेन मैंने चेंज करवा दिया था, पॉकेट वही चल रही है क्योंकि चेन मुझे तंग कर रही थी, चेन। तो ये आपसे आप लोगों को मतलब कि आप लोगों के साथ एक्सपीरियंस डिफरेंस हो, लेकिन जो मैंने फेस किया इशू वो मैंने आपको बताया कि मुझे ये इशू है फेस हुआ कि टायर जो सर्विस का है बिल्कुल ही फारिग है। जनरल का ये है कि पाकिस्तान में बन रहा है और अच्छा बन रहा है, इवन गाड़ी जो हमारे पास उसके अंदर भी जनरल के ही टायर डले हुए हैं, और जैसे भी हार्ड है आवाज़ आती है, ओबियसली थोड़ा टायर थोड़ा सा हार्ड होता है, हार्ड रबर होनी चाहिए, ज़्यादा सॉफ्ट कंपनी के हिसाब से होता है, लेकिन जो यहाँ की कंपनी है उन्होंने यहाँ के हिसाब से बनाया होगा कुछ सोच के, ओबियसली ये थोड़ी है कि कुछ और करे। और उसके अलावा जो टायर्स आते हैं बाइक के अंदर रीपेयर, मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगा नया ले लें, रीपेयर कभी ना लीजिएगा, ठीक है। लोगों का एक्सपीरियंस अच्छे होते हैं, लेकिन ऐसे सस्ते टायरों पे रिलाई मत कीजिएगा जो पहले ही जब एक कंपनी ने रिजेक्ट कर दिया तो आप क्यों वो टायर ले रहे हैं। सस्ते के चक्कर में आप अपनी जान मुश्किल में डालेंगे, औरों की जान मुश्किल में डालेंगे, खतरे में डालेंगे। इस तरह ना करें, थोड़े से ज़्यादा पैसा करके पैसे डाल कर जो है ना नया टायर ले सकते हैं, ठीक है। इवन मुझे भी जो है मिल रहा था टायर, मतलब कि काफ़ी अच्छे बी पेयर में मिल रहे थे सर्विस के, जो मैं चाह रहा था मोटे टायर, लेकिन मैंने यही प्रेफर किया कि बजाय इसके कि मैं मोटे टायर डलवाऊँ और बी पेयर डलवाऊँ, इससे बेहतर है कि नहीं जाके डलवाऊँ। तो यही मैंने नया डलवाया, और इसके साथ फ्यूलिंग भी हो गई थी। फ्यूल का जो है मैंने आपको दिखाया सारा, टायर जो है उसे उतारा एक टायर और एक ब्रेक शू, इस पर आप कभी कॉम्प्रोमाइज़ ना कीजिएगा, ये बहुत कंपल्सरी चीज़ होती है, ठीक है ना। टायर हो गए, ब्रेक शू हो गया, इंजन ऑयल हो गया, ये लाजमी जो है ये आप अच्छी क्वालिटी का डलवाएं। तो उम्मीद है आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा, ठीक है। अपने अपने घर वालों का ख्याल रखिए, और रमज़ान करीम है तो दुआएँ कर रहे हैं, अपनी मग़फ़िरत के लिए दुआ मांगे, अपने अच्छे टीचर की दुआ मांगे, अपने फैमिली के लिए मांगे, मेरे लिए मांगे, ठीक है। और अल्लाह पाक इस स्कूल को कामयाब करे, आमीन। और ईद भी आने वाली है, तो इंशाल्लाह आप लोग बताएं कि आप ईद का क्या कर रहे हैं, क्या मतलब कि आपका चल रहा है। तो ज़रा बीच में ज़रा एक ज़रूरी काम आ गया था, इस वजह से ज़रा जो था मुझे रुकना पड़ा। तो उम्मीद है आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा, अपने अपने घर वालों का ख्याल रखें, और इंशाल्लाह मुलाकात होती है अगले ब्लॉग में, ठीक है ना। मैं ज़रा सेटिंग कर रहा हूँ और ये मेरी सेटिंग हो नहीं रही कैमरे की, उम्मीद है कि वीडियो सही बन रही होगी, ठीक है। मुझे पता नहीं कि भाई कैसे बन रही है, तो इंशाल्लाह मुलाकात होती है। और इसके काम करते हैं थोड़ा सा लॉन्च से चेक करना चाह रहा हूँ, बाइक का थोड़ा सा काम कराया जैसा कि और उसके बाद साइन ऑफ कर, ओके।